हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंट्री का इरादा दिख रहा है अकबर साहब आपका। आई एम वेरी श्योर अकबर साहब, बोलिए हैदराबादी फिल्मों में एंट्री लेना चाह रहे हैं आप। कुछ ऐसी दिख रहा है भाई, डायलॉग बाजियां जो हो रहे हैं ना, डायलॉग से ऐसा दिख रहा है कि भाई बहरहाल बहुत जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में मामू से एक सवाल नहीं किया गया। अब जैसा मामू जो सो कट मार के निकल गए वहां से बेचारे, मामू को कहीं का रखे नहीं, तो खालू कोई बोले ना, खालू से सवाल कर रहे हैं। खालू से मामू की जो है गलतियों के ऊपर सवाल कर रहे हैं। मामू ये करके गए, मामू वो करके गए। अरे मामू थे जब मामू से कहीं को नहीं पूछे, कहीं को मुंह पे लेबल लगा हुआ था, कहीं को वक्फ बोर्ड को जो है ना 2 महीने सील करके उसके अंदर से क्या क्या पेपर गायब करे, बल्कि मामू से क्यों नहीं पूछे। मामू से क्यों नहीं पूछे कि वक्फ को जुडिशियल पावर क्यों नहीं दिया गया, बल्कि क्यों नहीं पूछे। मामू के टाइम पे हुए आलर एनकाउंटर के बारे में क्यों नहीं पूछे। मामू से हैदराबाद के अंदर हो रही मसाजिदों की शहादत के बारे में क्यों नहीं पूछे। मामू से ऐसे सैकड़ों सवाल जब क्यों नहीं किए गए। खास करके 12% रिजर्वेशन की बात कांग्रेस के दौर में 4% की बात करी और माशाल्लाह कांग्रेस दी। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का आपका अपना पसंदीदा चैनल हैदराबाद बस नामी काफिये में खैर मकदम है। असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर को लेकर एक वीडियो जारी करते हुए फहद मकसूदी ने दिया जवाब। आइए सुनते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं फहद मकसूदी। बहरहाल थोड़ा सा मैं जो है ना मसरूफ रहने की वजह से क्या चल रहा है इंटरनेट पे अपडेटेड नहीं रह रहा हूँ, बट अभी एक वीडियो देखा, बड़ी हंसी आई देखने के बाद। असेंबली के अंदर हमारे जो है ना छोटे साहब यानी अकबर साहब बड़ी बेहतरीन स्पीच दी है। तो वो देखने के बाद मुझे याद आया, उससे पहले भी मैं उनकी देखा 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से पूछ रहे हैं। फिर एक सेशन में मेरे ख्याल से आपने क्या बोलते आलर एनकाउंटर के बारे में पूछ रहे हैं, वफ़ के ज़मीनों के बारे में पूछ रहे हैं, CBCID की इंक्वायरी के बारे में हम बोले थे, वो बोले थे बोल के बोल रहे हैं। अरे भाई, यानी मेरे को वही किस्सा याद आ गया जो बचपन में जब हम स्कूल में थे, तो हम जो है ना स्कूल यानी एक स्कूल कैप्टन था हमारा। तो स्कूल कैप्टन को क्या करते थे बोले तो हमारे जो क्लास के कैप्टन होते थे, ग्रुप कैप्टन होते थे, यानी बहुत ज्यादा चापलूसी करते थे। पहले इतनी चापलूसी करते थे कि ये बोल दिए थे कि कैप्टन साहब आपके सामने तो ये कैप्टनशिप छोटी है। यानी जिस तरह से एक दफा बोला गया था कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का ओहदा छोटा है फला शख्सियत के सामने बोल के, तो वैसे ही जो है ना एक बच्चा ऐसी बोल दिया था। धन बोल के थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो स्कूल का कैप्टन चेंज हो गया। स्कूल कैप्टन जैसा चेंज होते ग्रुप कैप्टन क्या करे, परेशान हो गया इसकी। तो स्कूल कैप्टन चेंज हो गया। चेंज होते अब जैसा नया स्कूल कैप्टन आया उसकी चापलूसी शुरू, और उन्हें भी बड़ी इज्जत दिया। शुरू में ऐसी इज्जत दिया, ये उसकी इतनी बुराई करे। वो जब इलेक्शन चल रहे थे स्कूल कैप्टन के सिलेक्शन के टाइम पे, तो इलेक्शन चल रहे थे, उसकी इतनी बुराई करे। जैसा उन्हें अहदे पे आ गया, आते उसके बाद उसकी अरे आप ऐसे बोल के बड़ी मोहब्बत से ऐसे मिले करे। तो उन्हें भी इज्जत दिया। एक दिन क्या करा, ऐसा झटका पूरी असेंबली के सामने, यानी पूरे जो असेंबली में खड़े होते ना पूरे स्टूडेंट्स, उन लोगों के सामने ऐसा झटका कि ना इधर का रखा ना उधर का रखा। तो यही मामला दिख रहा मेरे को कि पहले केसीआर साहब के साथ जो है ना रहे केसीआर साहब को बम्बू चढ़ा दिए। अब उसके बाद जो है ना अब रेवंत रेड्डी शुरू में इज्जत दिया। अब रेवंत ना जो है ना ऐसी बुरी तरीके से झटका है कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। तो बहरहाल बोलना ये चाह रहा हूँ कि एक सेशन देखा जिसके अंदर जो है ना हमारे अकबर साहब हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन बोलते। तो इस बार भी उन्होंने क्या बोले, हाथों पे सांपों को बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, मगर जंगलों का रुख कर लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जो है ना बाबरी मस्जिद की शहादत करने वालों के साथ नहीं देंगे। बल्कि बोले भाई आप बोलो नको बोलो कुछ भी बोलो, आप लोग बी टीम है। AIMIM इज बी टीम ऑफ बीजेपी, ये बात तय है एक। और दूसरी बात यह है कि सांपों को बिच्छुओं को पानी पिलाएंगे तो वो जहरीलों को अगर दूध पिलाएंगे तो लगा जो है ना मर जाएंगे। जो फिजाओं के अंदर जो जहर फैलाया गया है पिछले 10 साल के अंदर बी टीम बन के, तो वो पूरा जहर उनको फिर पिला दिया जाएगा, तो फिर वो लगा मर जाएंगे बेचारे। तो लफ्ज़े जंगलों का रुख मत कीजिए। और मेरे को और जंगलों के रुख के अलावा जंगलों का रुख करते नहीं मालूम, लेकिन ये जो डायलॉग बाजी हो रही ना, उससे ये समझ में आ रहा बड़े भाई साहब जो इलेक्शनों से पहले कपिल शर्मा को जो है ना कॉमेडी करके टक्कर देते, छोटे भाई साहब जो है सो अपने गुल्लू दादा को परेशान कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है। गुल्लू दादा पहले फिल्मा कम कर दिए, अरे बोले कि भाई जगह खाली है, चलो अब अपन फिल्मा करेंगे बोल के। ऐसा दिख रहा है कि कॉलीवुड ही बोलते हैं ना लोग इसका, हिंदी हैदराबादी फिल्मों की इंडस्ट्री को। तो हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंट्री का इरादा दिख रहा है अकबर साहब आपका। आई एम वेरी श्योर अकबर साहब, बोलिए हैदराबादी फिल्मों में एंट्री लेना चाह रहे हैं आप। कुछ ऐसी दिख रहा है भाई, डायलॉग बाजियां जो हो रहे हैं ना, डायलॉग से ऐसा दिख रहा है कि भाई बहरहाल बहुत जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में मामू से एक सवाल नहीं किया गया। अब जैसा मामू जो सो कट मार के निकल गए वहां से बेचारे, मामू को कहीं का रखे नहीं, तो खालू कोई बोले ना, खालू से सवाल कर रहे हैं।
खालू से मामू की जो है गलतियों के ऊपर सवाल कर रहे हैं, मामू ये करके गए, मामू वो करके गए। अरे मामू थे जब मामू से कहीं को नहीं पूछे, कहीं को मुंह पे लेबल लगा हुआ था, कहीं को वक्फ बोर्ड को जो है ना 2 महीने सील करके उसके अंदर से क्या क्या पेपर गायब करे, बल्कि मामू से क्यों नहीं पूछे, मामू से क्यों नहीं पूछे कि वक्फ को जुडिशियल पावर क्यों नहीं दिया गया, बल्कि क्यों नहीं पूछे मामू से, मामू के टाइम पे हुए आलन एनकाउंटर के बारे में क्यों नहीं पूछे, मामू से हैदराबाद के अंदर हो रही शहादत मसाजिदों की शहादत के बारे में क्यों नहीं पूछे, मामू से ऐसे सैकड़ों सवाल जब क्यों नहीं किए गए। खास करके 12% रिजर्वेशन की बात कांग्रेस तो कांग्रेस के दौर में 4% की बात करी और माशाल्लाह कांग्रेस दी, लेकिन आप लोग मुसलमानों को धोखा दिए। आप लोग बोले कि मुसलमानों को कि 12% हम लाएंगे, हम दिलाएंगे, बोले कहाँ गया 12%? पिछले 10 साल में एक दफा बोले, एक वक्त जबान पे आया, नहीं आया। लेकिन अब जैसा मामू चले गए, खालू के बच्चे से पूछ नहीं कहाँ है भाई, ऐसा ऐसा धोखा करके गए, देखो परसों 1-1 लाख रुपए के वो चेक बाउंस पे कहते, उसके बारे में भी जो है ना पूछे मामू से क्या है क्या नहीं बोल के। बहरहाल ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस धोखेबाज जमात को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट कर लेते आए हैं। खैर मैं कुछ ज्यादा नहीं, मैं कुछ ज्यादा बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि भाई अब आगे वाले ज्यादा कर दे रहे हैं तो जो ना अब उनको ऐना दिखाने की कोशिश करे तो ऐसा दिखता है कि भाई अपन ज्यादा तो नहीं बोल दे रहे बोल के। लेकिन यकीन मानिए मैं ना जेर ज्यादा बोल रहा हूँ ना जबर कम बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बोले उनको आईना दिखा रहा हूँ। तो बहरहाल बी टीम गुड लक आपके लिए, और 5 साल में देखते हैं, उम्मीद है। अच्छा मैं एक बात ये बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं मेरे को कि भाई देखो होल सिटी की तरक्की के वास्ते जो ना बुलाए थे, बुला कैसा करे थे, देखो तो वही तो बोलो ना, कभी केसीआर बुलाया किस तरीके से बात करे ना, केसीआर से दोस्ती थी तो कभी गए खुद जाके, कभी बात नहीं करे। तो बहरहाल रेवंत अन्ना का एक बहुत अच्छा पहल है ये कि बुलाए, जमात को कुछ समझ के बुलाए कि भाई कम से कम चलो। हालांकि उन्होंने साफ भी बोल दिया और बिल्कुल बात भी सही है, कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है आप, लेकिन वहाँ पे इख्तदार में है तो आप लोगों का भी जो है ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहना बोल के ये बुलाया गया। आप लोगों को बुला के जो सो बोले कि भाई ये प्लानिंग है हमारी, हम ये करना चाह रहे हैं बोल के बोले। एज एक गवर्नमेंट आपके पास जो पोजीशन है उस पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप पोजीशन पे नहीं रहते तो बुलाते थे, दूसरा कोई रहता तो उसको बुलाते थे। बात ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट की हुई, बात आपसे हाथ मिला के आपसे के साथ काम करने की नहीं हुई, बात आवाम के फायदे की हो रही थी। और बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते कि भाई आप आओ ना ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे आके करो ना। बोलते एक बात बोलता हूँ फिर से, एक बार मैं पहले भी कई मरतबा बोल चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मेरे घर में अगर काम वाली काम नहीं कर रही, मैं फर्ज करिए पेशे से अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे घर में अगर मैं काम वाली काम नहीं करी, पहले तो मैं घर में काम वाली को पैसे दे रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाह दी जाती है, तो वैसे ही हम भी जो ना हमारे काम वालियों को पैसा देते। अगर उन्हें काम सही नहीं कर रही तो हम पहले उसको बताएंगे कि भाई देख ये काम सही नहीं हुआ, ये पोछा सही नहीं हुआ, ये झाड़ू सही नहीं हुआ, ये झटका सही नहीं हुआ, हम बताएंगे। अगर उन्होंने नहीं करे तो उनको निकालेंगे, दूसरे को लेके आएंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि मैं अपने डॉक्टर के पेशे को छोड़ के आके मैं घर में झाड़ू झटका पोछा कर लेते बैठू, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। तो ठीक वैसे ही जो है ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको हमारा काम है, ये बेवकूफ मुरीद जो है, बेवकूफ कमअखल जो मुरीद है, इनको कोई सलाहियत नहीं है, समझ नहीं है, बस जैसे अब जो है सो मैं बहरहाल सेंसिटिव हो जाता मामला अगर मैं उन अल्फाजों का इस्तेमाल करा तो वो अल्फाजों के पीछे बस चले गए, दीवाने हो गए। अरे बेवकूफो, ये हमारे जो ना दीन की इस्लाह के लिए नहीं, हमारे दीन की इस्लाह के लिए हमारे जो है ना हमारे मस्जिदों के अंदर बैठे हमारे मौलाना, हमारे इमाम साहिबा हैं, वो हमारे दीन की इस्लाह करेंगे। ये हमारे सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए और इनसे सवाल करना पूरा बनता है हमारा। फिर एक बार मैं वो वाक़या याद दिला दूंगा जो उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो के साथ हुआ था, भरी मस्जिद के अंदर जुमे के वक्त जो है ना साहबी साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना आप सबके बीच में पूछ लिया कि भाई सबको एक एक कुर्ते का नाप मिला था और आपके जो मिले हुए कपड़े में आपको कुर्ता कैसा सिला, आप जवाब दियो। तो आप उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ये बोले कि बेटे अब्दुल्ला आप इस बात का जवाब दियो। तो बोले कि भाई बाबा मेरा और बाबा का दोनों का कपड़ा मिला के सिए, इसलिए बाबा को कुर्ता पूरा सिले गया। तो उस वक्त के खलीफा से एक भरी मस्जिद के अंदर महफिल के अंदर बैठ के सवाल किया गया। ये इसलिए नहीं किया गया कि उस टाइम पे उस तरह की फ्रीडम तो थी यकीनन, लेकिन ये रहती दुनिया तक एक एग्जाम्पल सेट हो कि आप जब भी आपका खलीफा आएगा तो आप अपने खलीफा से सवाल करने के मौकूफ में होना, आप करना सवाल। इसलिए ये सवाल किया गया था भरी मस्जिद के अंदर जुमे के बाद कि भाई आप ये कुर्ता कैसा पहने, ये बैतुल माल का जो सो कुर्ता है ये इसके अंदर आपको फिट नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप एक्स्ट्रा कपड़ा लिए क्या बोल के उनसे सवाल करे तो उसका क्लैरिफिकेशन भी दिए। तो ऐसे ही हम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जो है ना जो सवाल करते हैं इस पे पूरा हमारा हक बनता, रिगार्डलेस। ऐसा नहीं है कि देखो बहुत सारे बेवकूफ ये भी बोलते कि भाई आप मौलाली में रहते, आप यहाँ का कहीं करते, वहां का कहीं करते, बोले तो मेरी उंगली के अंदर अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई पिन छुप गया तो मैं उंगली के अंदर इंजेक्शन नहीं देता हूँ, मेरे इंजेक्शन यहाँ
पिछवाड़े पे मिलता है या तो फिर या हाथ पे मिलता है। तो मैं डॉक्टर को थोड़ी ये बोलूंगा कि भाई आप हाथ पे क्यों दे रहे हैं, मेरे पिछवाड़े पे क्यों दे रहे हैं बोल के थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि अगर जख्म यहाँ हुआ तो पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता। तो ठीक वैसे ही रिगार्डलेस, मैं पाकिस्तान का तो नहीं हूँ, मैं ईरान का तो नहीं हूँ कि मैं ईरान के और पाकिस्तान के मसलों पे तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे हिंदुस्तान के, मेरे हैदराबाद के, मेरे अपने घरेलू मसलों पे बोल रहा हूँ। मैं तो पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई भी मसला आता है तो यकीनन हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम उस पर आवाज उठाएं। फिर एक बार बीजेपी की वीटेम गुड लक, थैंक यू वेरी मच। लंबा हो रहा मसला, लोग देख रहे हैं मेरे को, इसलिए तो चलिए जज़ाकल्लाह खैर।